Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन में कुछ बहुत सिंपल डेफिनेशंस वगैरह हैं, इनको क्लियर करना है आपको। ओके, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है जो आप इससे पहले पढ़े। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। इससे पहले डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े हैं, है ना, चेंज इन पोजिशन। अब क्या है, चेंज इन पोजिशन ही तो है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप जो भी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़े हैं जानते हैं आप सभी स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट को। ओके, सो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट आउट बाई इट्स रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल। यानी सपोज करो कोई भी बॉडी है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो कितना है, पी से तो मोशन स्टार्ट करती है, किसी टाइम पर वो क्यू पे है और उसके बाद आर पे पहुंच गई है। क्यू पर उसका एंगल कितना है, θ1, और क्यू पे कितना एंगल बना रही है वो, θ1 अपनी इनिशियल पोजीशन से, और जब आर पे पहुंच जाती है तो कितना एंगल बनाती है, θ2। सो कितना एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर, θ2 माइनस θ1, दैट इज डेल्टा थीटा। ओके, सो यही क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इन टर्म्स ऑफ सर्कमफ्रेंस डिफाइन करें तो सो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना आर्क ट्रेवल किया है, डेल्टा एस। किसी पीस क्यू से हम मोशन को स्टार्ट मान रहे हैं और आर्क, क्यू और आर के बीच में हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। सो कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एस। आर्क कितना हो गया, डेल्टा एस। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस तो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहती है, तो इसको चेंज की टर्म में नहीं लिखा है। सो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आर्क अपॉन, चेंज इन आर्क अपॉन रेडियस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। सो सिंपल, जैसे नॉर्मल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेलोसिटी क्या आता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है और कुछ भी नया नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम रेट of change of angular displacement of a particle or body is called its angular velocity. It is denoted by omega। और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ओमेगा से। It is measured in radian per second, जो कि क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैथमेटिकली वी कैन राइट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा चेंज इन एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा है मैंने, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे हम कैलकुलेट करते थे, मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंशिएट करके, या चेंज की फॉर्म में मैंने लिख दी है। ओके, सो क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल है वेलोसिटी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और एक दो बेसिक डेफिनेशन है जिसको और क्लियर करेंगे अभी हम। इससे पहले एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो सपोज करो कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो पॉइंट ए पर है, ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है, आर है। ओके, लेट अस कंसीडर ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एज सोन इन फिगर। ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस। आर्क कितना ट्रेवल किया है, डेल्टा एस, आर्क अपॉन रेडियस से अभी हम डिस्कस किए, अपॉन रेडियस, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इंटू आर। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। टेकिंग द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम इसको क्या कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसको मैंने क्या कहा था, डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। डिफरेंशियल मैंने उस रोज कराया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल, जैसे ये चेंज है, ये क्या है, चेंज इन थीटा, यानी चेंज इन थीटा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसको भी आप चेंज इन थीटा ही कंसिडर करें, चेंज इन टाइम या टाइम टेकन डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, ये क्या है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुँचा है ना बी पर, पॉइंट ए से बी पर पहुँचा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डेल्टा एस। सो ये क्या है, एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड टर्म क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, क्या मिलेगा, बी अपॉन आर, या v इक्वल टू आर ओमेगा, या ओमेगा आर, v इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं हम इसको तो ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं, b भी वेक्टर है, r भी वेक्टर है और ओमेगा भी वेक्टर ही है। ओके, सो बस ध्यान रखना है, ये सिंपल रिलेशन था, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर? ओके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।